हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज जो है छत्तीसगढ़ के टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जो अमीन पटवारी का पेपर अभी होने वाला है 7 दिसंबर को, उसके लिए भी ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कला एवं संस्कृति से, तो वहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप हो सकता है ना पढ़े हो, है ना। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डीप बनता है। ठीक है, जनरली आपको यहाँ से नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उसी के साथ हम ये शुरुआत करते हैं। कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जिसकी पूछे जाने की संभावना है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन कुछ एमसीक्यू देखेंगे, डेली बेसिस पे देखेंगे, इसको टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे। इसी के माध्यम से जो है हम प्रीलिम्स तक, है ना, जब भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी पीएससी की, वहाँ तक जो है डेली छत्तीसगढ़ के टॉप 20 एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, जो आपकी तैयारी को जो है बेहतर बनाएगा। अगर आप पढ़े हैं तो इस एमसीक्यू को लगाते जाइए ताकि आप जो है बहुत अच्छे से अपना तैयारी जो है कर सके। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बस्तर क्षेत्र का एक तीखा आदिवासी सूप से आमद कहते हैं, है ना। तो आमद बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? केवल सूखे सब्जियां और जंगली मशरूम का, सूखे सब्जियां, जंगली मशरूम, बांस की टहनियाँ और फलियां का, केवल केवल मांस और मसाले का, केवल दाल और चावल का। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र में जो आदिवासी सूप बनाया जाता है जिसे आमद कहते हैं, तो आमद को बनाने के लिए सूखे सब्जियां, जंगली मशरूम, आप जानते हैं वहाँ जंगली मशरूम मिलता है पेड़ के नीचे, है ना, बांस की टहनियाँ और फलियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर में गौर मुकुट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा है। यह स्वाभिमान और समृद्धि का प्रतीक है ना, ये तो सत्य है। इसे केवल महिलाएं विशेष उत्सवों पर धारण करती है। नहीं, गौर जो मुकुट है उसको केवल पुरुष धारण करते हैं, ध्यान रखेंगे। जो गौर मुकुट है उसको कौन धारण करते हैं? केवल पुरुष धारण करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जो दंडामी माड़िया होते हैं, ठीक है, वो गौर नृत्य करते उस समय इसे पुरुष जो जाति वर्ग है वो धारण करते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरा बात करते हैं, धुरवा मुरिया एवं दंडामी माड़िया जनजाति इसका प्रयोग करती है। ठीक है, धुरवा जनजाति हो गया, मुरिया एवं दंडामी माड़िया जनजाति जो है गौर मुकुट का प्रयोग करती है। ठीक है, याद रखेंगे। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के कारण, है ना, अब नकली सींगों का प्रयोग बढ़ रहा है, मतलब लकड़ी से बने हुए सींगों का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि अब जो है आप जो भैंसे को नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें जो सींग लगा रहता है वो भैंस का है। ठीक है, तो अब जो है आप पशु पक्षियों को नहीं मार सकते। ठीक है, तो प्राणी संरक्षण अधिनियम के कारण क्या है, जो सींग बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है असत्य है, ध्यान रखेंगे। बस्तर में आदिवासी समाज द्वारा मृतक स्तंभ या मृतक स्मारक गायना पखना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। आप जानते हैं गायना पखना के बारे में आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्यों इसको लगाया जाता है? ठीक है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो है क्या करते हैं, उसके आसपास एक बहुत बड़ा पत्थर लगाते हैं जिसको गायना पखना कहा जाता है, या उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से इसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है केवल परिवार की संपत्ति का प्रदर्शन करना, मृत व्यक्ति की याद को अमर करना और परिवार की एकता का प्रतीक होना, गांव के लोगों को डराना, धार्मिक अनुष्ठान के लिए स्थान प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख के आपको एकदम समझ आ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि मृत व्यक्ति की याद को जो है अमर करना और परिवार की एकता का प्रतीक को यह दर्शाता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुंजिया जनजाति में प्रचलित कांड विवाह की प्रमुख विशेषता क्या है? यह विवाह केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों का होता है। इस विवाह में बच्ची की उम्र 12 साल होने पर धनुष के तीर से विवाह कराया जाता है। यह विवाह केवल सफेद वस्त्रों में संपन्न कराया जाता है और इसे तीर चलाने की प्रथा शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इस विवाह में ना सफेद वस्त्र का प्रयोग किया जाता है, केवल सफेद वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और ये जब बच्ची 12 साल की जब हो जाती है ना, तो कांड विवाह कराया जाता है, कौमारी संस्कार जिसको बोलते हैं। तो बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलचुरी युग में छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता था? केवल सीमेंट का, चूने, गुड़, बेल, गोंद और अन्य सामग्रियों का, केवल मिट्टी और पानी का, रेत और पत्थर का पाउडर। ठीक है, तो कलचुरी काल में अब जानते हैं कलचुरी काल जो है, ठीक है, 1000 ईस्वी से चालू होता है और 1741 ईस्वी तक हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, ठीक है, तो 1741 तक आप पढ़ते हैं जनरली, तो सामान्यतः आप मान के चलेंगे अगर छत्तीसगढ़ के बारे में अगर बात करें तो 1000 ईस्वी में कलचुरी काल शासन चालू होता है। ठीक है, तो 1000 ईस्वी में आप देखे होंगे क्या सीमेंट बना होगा क्या, है ना? तो मेरे को तो नहीं लगता। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्या केवल मिट्टी और पानी के उपयोग से कोई चीज बहुत बड़ा बड़ा पत्थर जोड़ के रख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। रेत और पत्थर का पाउडर का उपयोग नहीं। तो देखो, अगर आप देखे होंगे तो आपके दादा परदादा लोग या आज भी क्या होता है, कई जगह ज्वाइंट करना रहता है घर को, तो वहाँ ना चूने का उपयोग किया जाता है, बेल का, गुड़ गुड़ को अगर मान लो कहीं घर में अगर दरार पड़ गई है ना, तो उसको भरने के लिए गुड़ का उपयोग किया जाता है, गुड़ और सीमेंट का। ठीक है, आज सीमेंट अगर उपलब्ध है तो सीमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे चूने, गुड़, बेल और गोंद और अन्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे बनाया जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नल वंश के अभिलेखों से किस प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है? दास प्रथा, सामंत प्रथा, सती प्रथा, प्रदप प्रथा। ठीक है, तो याद रखेंगे नल वंश के अभिलेखों से किस प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है? ठीक है, तो नल वंश से जो है सामंत प्रथा का जो प्रमाण आपको मिलता है। क्यों सामंत प्रथा? अब नल वंश के समय जानते हैं क्या पढ़ते हैं, वीजीएन पढ़ते हैं, वीजीएन याद रखेंगे, वीजीएन। ठीक है, कहने का मतलब वाकाटक वंश, गुप्त वंश, नल वंश। ठीक है, आप ये पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों के बीच संबंध थे, तीनों एक समय शासन कर रहे थे, तो सामंत प्रथा का आप जो है इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भीमसेन के जो पंड्या पत्थर ताम्रपत्र से प्रमाणित होता है कि भीमसेन को अनुरंजिता शेष सामंत चक्र कहा गया है। क्या कहा गया है भीमसेन को? याद रखेंगे, भीमसेन को क्या कहा जाता है? भीमसेन को कहा जाता है अनुरंजिता शेष सामंत चक्र। अनुरंजिता शेष सामंत चक्र, शेष सामंत चक्र कहा गया है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहा गया है तो भीमसेन के जो पांड्या पाथर ताम्रपत्र है ना, पांड्या पाथर ताम्रपत्र में कहा गया है भीमसेन को अनुरंजिता श्वेत सामंत चक्र। तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसे जो है क्या कहा जाता था? अनुरंजिता शेष सामंत चक्र। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? महासंधि विग्रह, चांदिक, महाप्रभात्री, पूर्व प्रधान। ठीक है, तो कलचुरी काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो अधिकारी होता था वो होता था महाप्रमात्री। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता था? महाप्रमात्री होता था, जो भूमि की माप करवा कर लगान निर्धारित करता था। क्या करता था ये? भूमि की माप करवाता था और लगान का निर्धारण करता था। क्या करता था? लगान निर्धारण करता था, लगान का निर्धारण करता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की कोया जनजाति किस देवी की पूजा करती है और उनकी पारिवारिक प्रणाली कैसी है? देवी दुर्गा देवी की पूजा करती है और मातृसत्तात्मक प्रणाली है। पृथ्वी देवी भूदेवी की पूजा करती है और पृथ्वी सत्तात्मक प्रणाली है। लक्ष्मी देवी की पूजा करती है और संयुक्त परिवार प्रणाली है। गंगा देवी की पूजा करती है और एकल परिवार प्रणाली है। ठीक है, तो याद रखेंगे तो जो कोया जनजाति है ना, वो किसी देवी देवताओं का नहीं, वो भूमि का पूजन करते हैं, है ना, पृथ्वी का। तो भूदेवी की पूजा करती हैं। और अब जानते हैं जनजाति जो परिवार है सामान्यतः क्या देखने को मिलता है? पृथ्वी सत्तात्मक देखने को मिलता है। ठीक है, तो पृथ्वी देवी भूदेवी की पूजा करती हैं और पितृ सत्तात्मक प्रणाली प्रचलित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जब भूदेवी की लोग पूजा करते हैं तो पशु बलि दी जाती है। यहाँ पर क्या दी जाती है?
पशु बलि दी जाती है। जल जाति में सामान्यतः बलि आपको देखने को मिलेगा, पशु बलि दी जाती है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है पितृसत्तात्मक प्रणाली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी प्रणाली को है ना क्या कहा जाता है, कुटुम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुटुम्ब, ध्यान रखेंगे। इतनी बातें भी ध्यान रख सकते हैं। इस जो पितृसत्तात्मक प्रणाली है या जो पितृस्थानीय जो परिवार प्रणाली है, इसी को क्या कहा जाता है, कुटुम्ब कहा जाता है। और पृथ्वी देवी या भूदेवी की जब पूजा करते हैं ये पशु बलि देते हैं। गौर मुकुट के शीर्ष में किस पक्षी के पूंछ के गुच्छों का प्रयोग किया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी मयूर, भृंगराज पक्षी, देसी मुर्गा, तोता, ठीक है। तो गौर मुकुट के शीर्ष में जो है किस पक्षी के पूंछ के गुच्छे का उपयोग किया जाता है? तो भृंगराज पक्षी, भृंगराज जो पक्षी है इसके पूंछ का गुच्छे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस्तर में गायता पखना को स्थानीय भाषा में और क्या कहा जाता है? ठीक है, देवगुड़ी, गुड़ी, मृतक स्तंभ, पहान, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में गुड़ी कहा जाता है। गायता पखना को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गुड़ी, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि तो इसका नाम पूछा है, स्थानीय नाम है गुड़ी, स्थानीय नाम क्या है, गुड़ी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भुंजिया जनजाति के पुरुष नृत्य के दौरान अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? ढाल और तलवार, तीर कमान, लाठी, फूल, ठीक है। तो भुंजिया जनजाति के लोग पुरुष नृत्य जो जब करते हैं, पुरुष लोग जब नृत्य करते हैं तो क्या धारण करते हैं? तीर कमान का धारण करते हैं, तीर कमान का धारण लोग करते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नल वंश के सामंतों के कार्यों की निगरानी कौन करता है? महाप्रमात्री, डांडी, संधि विग्रह, पूर्व प्रधान, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो सामंतों के कार्यों की निगरानी कौन करता है? तो संधि विग्रह कौन करता है? संधि विग्रह करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलचुरी काल में न्याय व्यवस्था से संबंधित जानकारी शिलालेखों से बहुत कम प्राप्त होती है, लेकिन संभावित न्याय अधिकारी का नाम क्या है? महासंधि विग्रह, तोलकिक, डांडिक, गमागमिक। अगर हम बात करें तो ये तो विदेश विभाग से संबंध था, है ना, ये विदेश विभाग बोल सकते हैं, ठीक है। तोलकिक शुल्क लगाने वाला, कर लगाने वाला, सोल्किक नाम से ही समझ आ रहा है। गमागमिक मतलब यातायात, यातायात। और डांडिक मतलब दंड देने वाला, न्यायिक अधिकारी, ठीक है, ये होता है डांडिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्याय अधिकारी, डांडिक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोया शब्द का अर्थ क्या है, जैसा कि छत्तीसगढ़ की कोया जनजाति के संदर्भ में वर्णित है? पहाड़ों में रहने वाला, गांव में रहने वाला, अपनी माँ के पेट से जन्म लेने वाला और महुआ के फल को खाकर जीने वाला, जंगल में रहने वाला, नदी किनारा रहने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव में रहने वाला, अपनी माँ के पेट से जन्म लेने वाला, महुआ के फल को खाकर जीने वाला, ठीक है। तो ये होता है कोया का अर्थ है, ठीक है, कोया जनजाति के संदर्भ में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आमद सूप किस क्षेत्र का पारंपरिक आदिवासी व्यंजन है? ठीक है, तो आमद सूप गरियाबंद का, महासमुंद का, बस्तर का, धमतरी का। तो आमद सूप जनरली आपको बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद गौर मुकुट में किस सामग्री का उपयोग अधिक होने लगा है? असली गौर सिंह का, भृंगराज के पक्षी के पंख का, लकड़ी से तैयार नकली सिंह और प्लास्टिक के सामान का, मयूर के गर्दन की खाल का। तो आप जानते हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है, तो भाई असली गौर सिंह तो होगा नहीं, और जो पक्षी है, पक्षी वगैरह को मारना अपराध है, तो ये भी नहीं होगा। तो मयूर के गर्दन ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलचुरी काल में गांव या नगर से आवागमन पर नजर रखने वाले राज अधिकारी को क्या कहा जाता है? ग्रामकुट, टोलकी, पंचकुल, गमागमिक। कभी बताया, तो यातायात मतलब गमागमिक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भुंजिया जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? भगवान राम और देवी सीता से, भगवान शिव और माता पार्वती से, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से, सूर्य और पृथ्वीदेव से। तो किनसे मानते हैं ये अपनी उत्पत्ति? भगवान शिव और माता पार्वती से भुंजिया जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
कचुरी काल में गांव जमीन आदि की कर वसूली का अधिकार कितने सदस्यों की एक कमेटी को था? 3 सदस्यों की, 4 सदस्यों की, 5 सदस्यों की, 7 सदस्यों की। ठीक है। तो आप पंचकुल नामक संस्था पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं? पंचकुल नामक संस्था, है ना। तो पंचकुल को अध्याय, है ना। तो गांव जमीन आदि की कर वसूली का अधिकार जो है कितने लोगों को था? 5 सदस्यों की कमेटी को था। इसे क्या कहा जाता था? पंचकुल। पंचकुल को न्याय करने का भी अधिकार था, ध्यान रखेंगे। इनको कर वसूलने का और न्याय करने का भी अधिकार था पंचकुल नामक संस्था। पढ़ते हैं ना? ठीक, पंचकुल, ध्यान रखेंगे, पंचकुल। चलिए, ज्ञाता पखना किस बात का प्रतीक है? मृत व्यक्ति की संपत्ति का, मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, परिवार की एकता। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा देर पहले इसका बारे में हमने बात किया है। तो मृत व्यक्ति के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूरे परिवार की एकता का ये पर्याय है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये 20 क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन भी आपके लिए नए हैं, है ना। इसको मुझे लगता है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। धीरे धीरे हम कथन और कारण वाले क्वेश्चन पर भी शिफ्ट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे मैं बढ़ाते जाऊंगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपका CGPSC प्रीलिम्स तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर पहली बार चैनल पर आए तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स उठा दी और छाप दी। कुछ क्वेश्चन अपने मन से मैं बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि जनरली जनजाति वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बुक में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोशिश मेरा रहता है कि कुछ इसीलिए थोड़े थोड़ी मात्रा में 20-20 क्वेश्चन करके अपने क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन को अच्छे से मैं उस टॉपिक को पढ़ूँ और वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिलेटेड प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, है ना। अगर चीज़ों को आप समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आपको चीज़ें जो है एलिमिनेट करने में आसानी होगी और आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और बाकी जो वीडियो है मेरा पंचायती राज का, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही अभी इंडियन GS का भी MCQ लेके आने वाला हूँ, है ना। उसमें आपको टॉप 100 MCQ एक बार में मिलेगा, जो लगभग 3 से 4 घंटे का होगा, और जिससे पूरा डिटेलिंग के साथ जो है हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। चलिए।